सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल बचा के रखा है, जीवित रखा है, जिंदा रखा है और जीतों के मध्य में रखा है। प्रियो, आइए परमेश्वर के कलाम से आज हम सीखेंगे। आज का जो विषय है, आपके हाथ आशीष के हाथ है। निर्गमन 1 के 7 में लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फलने और फूलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के अनुसार पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे हाथों के कामों के ऊपर आशीष दूंगा, यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हारी भूमि पर उपज देगा। यानी परमेश्वर आपके व्यापार, नौकरी, पैसों की उपज को बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे इस्राएली लोग मिस्रियों की गुलामी में थे, उन पर बहुत अत्याचार होता था, वह बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी इस्राएलियों की संतान फूलती और फलती थी। वह लोग अत्यंत सामर्थी हो गए और बढ़ते गए और सारा देश उनसे भर गया था। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो आपकी स्थिति मायने नहीं रखती। इस्राएली अत्याचार सहने के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के सामने अपने आप को अधीन कर लिया था और उसकी प्रतीति की, और जैसा मूसा उन्हें बताता गया वैसा ही वे करते रहे। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस गुलामी से बाहर निकाला था, क्योंकि इस्राएली लोग लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनका डीएनए लगातार बढ़ रहा था। आज अगर आप भी परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़े हैं तो आपका डीएनए भी लगातार बढ़ने वाला है। आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। निर्गमन 3 के 21 में लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब झुच्छे हाथ ना निकलोगे। जैसे मिस्रियों के द्वारा इस्राएलियों को उत्तम पदार्थ मिले, सोने चांदी के साथ उनके हाथ भरे थे, वैसे ही आपके आस पड़ोस के लोग आपका विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है, मैं उनकी सोच बदल दूंगा, जिससे वह आपके ईश्वरीय मददगार ठहरेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा आपको उत्तम पदार्थ देगा और आशीष देगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में बोने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वह अभी तक गरीबी में और परेशानी में फंसे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर में अपने बीजों को बोना सीखें। वो बीज आपकी प्रार्थना हो सकता है, वो उपवास हो सकता है, वो आपकी प्रार्थना हो सकता है, वो भवन में सेवा देना हो सकता है, वो बीज पैसों का हो सकता है, वो बीज जो है सुसमाचार सुनाना हो सकता है, वो बीज अलग अलग तरह के अलग अलग सेवकाई हो सकता है। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर में अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है और आपको और आपके हाथों के कामों पर आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चले, ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे और आपकी भूमि की उपज को परमेश्वर बढ़ाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता, कि आपने हमें हमारे हाथों के कामों के आशीष के वचन को बताया। सच में पिता, हम समय का बीज बो सके पिता, प्रार्थनाओं का बीज बो सके पिता, लगातार आप में जुड़े रह सके मेरे प्रभु, आपसे अलग ना होने पाए पिता, आप में बने रहे मेरे प्रभु। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ, ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में और हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में, जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन लोगों के जीवन में उन्हें आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर, यीशु के नाम में आमीन।